Horimiya has finally come to an end. Konnichiwa everybody and welcome back to yet another weird video. Well, अगर तुम्हें होरीमिया नहीं पता तो होरीमिया एक स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे है जो कि रिवॉल्व करता है हाई स्कूल टीनेजर्स के अराउंड। एंड सिंस ये हाई स्कूल टीनेजर्स के अराउंड रिवॉल्व करता है एंड एक स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे है तो इसी वजह से इस एनिमे में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये केवल एक स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे है, रादर ये एक रोम कॉम एनिमे भी कंसीडर किया जा सकता है। एक्चुअली ये रोम कॉम एनिमे ही है। एंड पहले तो इस एनिमे का टाइटल मेरे को बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था, लेकिन इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस क्योंकि इसके जो दो मेन कैरेक्टर्स हैं होरी एंड मियामुरा, इन दोनों के नाम को काट के इस एनिमे का टाइटल बना दिया गया। एंड टू कीप इन कंसिडरेशन प्रोबेबली होरीमिया का सीजन 3 नहीं आएगा क्योंकि होरीमिया के 2 सीजन अवेलेबल है। पहला सीजन होरीमिया नाम से एंड सेकंड सीजन होरीमिया पीसेस के नाम से। एंड इफ वी कंसीडर द प्लॉट ऑफ द शो, खैर इस शो में तो कोई प्लॉट है ही नहीं। एनीवेज हम लोग प्लॉट पे थोड़ी देर बाद आते हैं, लेकिन कंसीडरिंग कि ये एक स्लाइस ऑफ लाइफ रोम कॉम एनिमे है जो कि हाई स्कूल स्टूडेंट्स एंड हाई स्कूल के अराउंड घूमता है। एंड होरीमिया पीसेस के आखिरी एपिसोड का टाइटल था ग्रेजुएशन, विच बेसिकली मींस कि इनके हाई स्कूल के टाइम्स खत्म हो चुके हैं, विच अगेन मींस कि ये हाई स्कूल के अराउंड नहीं घूमेगा एंड विच अगेन मींस कि इट हैज कम टू अ कंक्लूजन आई गेस। वेल ये बात मैंने इसी वजह से बोली क्योंकि जो बिंज वॉचर्स होते हैं वो एक साथ बैठ के 2-3 सीजन देख लेते हैं एंड इसी वजह से वो ऑन गोइंग शोज प्रेफर नहीं करते हैं। And that is the reason I said कि ये कंप्लीट हो सकता है। And now coming to the plot, होरीमिया का सीजन 1 बहुत ज्यादा सेंस बनाता है compared to होरीमिया का सीजन 2। एंड इसका सिंपल रीजन ये है कि होरीमिया के सीजन 1 के पास स्ट्रक्चर है क्योंकि होरीमिया के सीजन 1 के अंदर कैरेक्टर्स को सेटअप किया जाता है। अगर प्राइम एग्जांपल्स लेने हो तो हम अपने मेन कैरेक्टर मियामुरा को ही ले लेते हैं। तो वो सीजन 1 के अंदर एक बहुत ही ज्यादा इंट्रोवर्टेड इंसान रहता है, खुद की आइडेंटिटी को हाइड करता है, ग्लासेस लगाता है, लंबे बाल रखता है। पूरे सीजन 1 के अंदर नहीं लेकिन स्टार्टिंग के एपिसोड्स में। एंड ऐसा वो इसी वजह से करता है क्योंकि एज अ प्राइमरी एंड मिडिल स्कूलर उसे बहुत ज्यादा बुली किया गया था एंड उसके एक्सपीरियंसेस उसे एक क्वाइट किड बना देते हैं। एंड ऐसे ही और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स है इस शो में एंड सब कैरेक्टर्स के कुछ ना कुछ फ्लॉज हैं एंड सबको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है उनकी जिंदगी में। एंड इवन तो वो कैरेक्टर्स एक दूसरे से शुरुआत में इंटरैक्ट तो कर रहे होते हैं लेकिन किसी को किसी के बारे में कुछ पता नहीं होता है एंड कोई किसी को समझता नहीं है। एंड इन सारी बातों से तुम्हें लग रहा होगा कि ये एक स्लाइस ऑफ लाइफ वाले टर्न तो नहीं ले रहा है, इट इज टेकिंग अ सीरियस अप्रोच, राइट? ट्रस्ट मी इट इज नॉट। देखो सीजन 1 के अंदर बहुत सारी मीनिंगफुल चीजें हैं एंड उसकी थीम बहुत ही ज्यादा मीनिंगफुल है, लेकिन ये कहीं पे भी तुम्हें सीरियस होते हुए नहीं दिखाई देगी। कुछ इंस्टेंसेस पे जरूर होगी लेकिन इसका जो ओवरऑल टोन होगा वो एक स्लाइस ऑफ लाइफ रोम कॉम एनिमे जैसा ही होगा। एंड ट्रस्ट मी पूरे शो में हर एक कैरेक्टर का कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है बहुत अजीब लेवल पे, लेकिन होता तो है। फॉर द स्टार्टर्स मियामुरा खुद को एक्सेप्ट करना सीख जाता है एंड ही मेक्स फ्रेंड्स। उसके पहले दोस्त नहीं होते लेकिन नाउ ही स्टार्ट्स मेकिंग फ्रेंड्स। एंड इस शो की जो सबसे अच्छी चीज है दैट इज मेल कैरेक्टर्स के बीच की बॉन्डिंग। वेल नॉट एग्जैक्टली, लेकिन ऐसे जोक्स यूज तो जरूर हुए हैं पूरे शो में। एंड तुम्हें शो के अंदर हर एक टाइप का कैरेक्टर मिल जाएगा, हर एक टाइप का। एक इंट्रोवर्टेड बुलेट किड जो कि खुद को एक्सेप्ट नहीं करता है एंड आगे चल के वो खुद को एक्सेप्ट करना एंड एंजॉय करना सीख जाता है। यू हैव द मेन कैरेक्टर, एक हद से ज्यादा वियर्ड कैरेक्टर दैट इज अपनी दूसरी मेन कैरेक्टर होरी। एंड इस कैरेक्टर को मार खाना पसंद है, अगर इसे अच्छे से ट्रीट करो देन उसको वो पसंद नहीं है। शी वॉन्ट्स मियामुरा टू ट्रीट हर बैडली। もう行くぞ京子じゃあとエロくねえからうるせえよクソ女が黙ってろ See, this is what I mean by being treated badly. ये बहुत बहुत ज्यादा अजीब है एंड ये सेंस भी नहीं बनाता है, लेकिन फिर भी ये एक कॉमेडिक ह्यूमर की तरह अच्छी तरीके से काम करता है। तुम्हें अगर एक तरफा आशिक चाहिए तो तुम्हारे पास ये कैरेक्टर है जिसका नाम है साकुरा। एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती है। पता नहीं है कि जोक हम कितनी बार यूज करेंगे लेकिन ये सेंस बनाता है यार। अगर तुम्हें एक ऐसा कैरेक्टर चाहिए जो कि बहुत ही ज्यादा बोलता है एंड वो कभी चुप ही नहीं होता है देन यू हैव हिम। एक परवर्टेड टीचर से लेके एक ऐसे स्टूडेंट तक जो कि बहुत ही ज्यादा सिंसियर है, सब कुछ है इस शो में। एंड बाय द वे होरी की फैमिली इज वे टू अनरियलिस्टिक। मियामुरा अपने घर से ज्यादा तो होरी के घर में रहता है एंड अपेरेंटली होरी की फैमिली को होरी से ज्यादा मियामुरा पसंद है, हद से ज्यादा अनरियलिस्टिक। इस शो की अच्छी बात पता है क्या है? इस शो के अंदर सब कुछ है एंड ये शो बहुत ही ज्यादा सिंपल है एंड इस शो के पास कोई प्लॉट नहीं है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है। एंड प्लॉट ना होने से मेरा मतलब है कि इस स्टोरी की कोई भी सर्टेन डायरेक्शन नहीं है, ये किसी भी डायरेक्शन में ब्रांच ऑफ हो सकती है एंड दैट्स रियली गुड। अगर एक प्रॉपर एग्जांपल लेना हो तो हम एग्जांपल ले सकते हैं डेली व्लॉग्स का। डेली व्लॉग्स बहुत ही ज्यादा बोरिंग होते हैं लेकिन होरीमिया काइंड ऑफ एक डेली व्लॉग रियलिटी शो टाइप्स है जो कि एक रोम कॉम एंड स्लाइस ऑफ लाइफ सेटिंग पे है एंड सब कुछ को सेंस बनाने की जरूरत नहीं होती है, इट इज जस्ट सिंपली गुड। इसका लैक ऑफ डायरेक्शन एंड लैक ऑफ प्लॉट इसे बहुत ही अच्छा एंड एंजॉयबल शो बनाता है जिसे तुम्हें समझने की जरूरत नहीं है बट यू विल डेफिनेटली एंजॉय इट। एंड इस शो के अंदर एक डायलॉग है जो कि मियामुरा सीजन 1 के अंदर भी यूज करता है एंड अगेन सीजन 2 की एंडिंग में भी यूज करता है एंड दैट डायलॉग इज いろんな偶然が重なる今があると思うと一つでも欠けたら
違う世界もあったのかなって。 एंड ये डायलॉग वन ऑफ दोस मीनिंगफुल थिंग्स में है इस शो की, जो कि सेंस बनाती हैं एंड वो फनी होने के जगह एक इम्पैक्टफुल चीज है, क्योंकि सबकी जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा होता ही है जिस पे इंसान ये सोचता है कि अगर वो चीज नहीं हुई होती तो उसकी लाइफ एक कंप्लीटली डिफरेंट टेक ले चुकी होती। एंड बहुत बार ये एक नेगेटिव चीज होती है, लेकिन वी शुड रादर रिमेंबर द पॉजिटिव। एंड फॉर मी इट माइट बी नॉट रिएक्टिंग टू अ फ्यू कमेंट्स, एंड इस वजह से आई गेट टू मीट न्यू पीपल, एंड मीटिंग न्यू पीपल गिव्स यू डिफरेंट एक्सपीरियंसेस एंड अ वे टू सोशलाइज, क्योंकि फॉर मी सोशलाइजिंग इज not that easy. Me being an introverted guy, it is quite difficult for me, and me being unable to respond to any such comments and people coming to me and talking to me about that, it makes me a little more social, and ये चीज मेरी social skill में एक value add करती है। and probably तुम्हारी जिंदगी में भी कुछ positive points तो होंगे ही जिन्हें तुम cherish करते हो, and you know कि अगर वो नहीं हुआ होता then there won't be a chain reaction and you do cherish them। खैर अब हम आ जाते हैं वीडियो की कंक्लूजन पे। सो होरीमिया एक बहुत ही ज्यादा सिंपल एनिमे है एंड ये टोटली डायरेक्शनलेस है, एंड इसके डायरेक्शनलेस होने की एबिलिटी ही इसे इतना अच्छा बनाती है। एंड अगर एंजॉयबिलिटी की बात की जाए देन इट इज कंप्लीटली अ 10 on 10, क्योंकि होरीमिया वन ऑफ दोस शोज है जिसको अगर तुम देखने बैठोगे देन फॉर श्योर यू विल बी बिंज वॉचिंग इट, एंड फॉर श्योर आई डू रिकमेंड यू दिस एनिमे। लेकिन अगर तुम बहुत ही ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स देखना चाहते हो तो मत देखना, इट इज जस्ट अ स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे एंड इसको एंजॉय करने के लिए देखो। एंड दैट वाज इट फॉर टुडे, वीडियो खत्म। सो अगर तुम इस चैनल पे कहीं से भी नए आ गए हो, जो कि तुम प्रोबेबली आए होगे, तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर सच वियर्ड वीडियोस। एंड अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो या फिर नहीं भी आई हो तो भी डू लाइक दिस वीडियो, क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत लगती है। एंड डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल एज योर फैमिली। एंड अगर मेरे से पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो तो मैं मिल जाएगा इंस्टाग्राम पे, आईडी कहीं कहीं आ रही होगी एंड लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। Oh, and in case I don't see you, good afternoon, good evening, and good night.